हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत सही होंगे। मेरा नाम महेंद्र है। ऑलमोस्ट सीए इंटर के रिलेटेड तो पूरा इनकम टैक्स का रिवीजन डाल दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा जिसमें सब चैप्टर के क्या है इंडिविजुअल रिवीजन है। ये जो बुक है यहाँ से हम रिवीजन कर रहे हैं, ये सेम टू सेम आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, सेम ऑर्डर में है, बस उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया है ताकि अपने को एग्ज़ाम में रिवीजन बेटर से बेटर हो सके। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो अभी हम लोग इस देखो, लास्ट चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है AMT, दूसरा होता है 115 BAC और तीसरा होता है वो क्वेश्चंस। कंप्यूटेशन के क्वेश्चंस के वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाले हैं। इसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से डाल दिए हैं। AMT का रिवीजन ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आज हम रिवाइज करेंगे 115 BAC। अगर इन डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ना है, जिससे क्या होगा, मेरा भी हेल्प होगा। ठीक है, माइक वगैरह अटैच है? हाँ अटैच है। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 115 BAC। सर ये तो आपको पहले चैप्टर में पढ़ाना चाहिए, ये तो टैक्स रेट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पहले चैप्टर में आपको समझ ही नहीं पड़ेगा जब तक आप पूरे जितने भी इनकम टैक्स में चैप्टर दिए हैं सब नहीं पढ़ लोगे, तब तक 115 BAC सब समझ ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, कुछ लॉजिक है, क्योंकि अगर आप ये वाला सेक्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो वो बेनिफिट होते क्या है वो तो पहले समझना पड़ेगा। हाँ जी सर, तो वो कहाँ लिखा है, वो सब चैप्टर्स में लिखा है। इसलिए हम लोग ने सब चैप्टर का रिवीजन कर लिया। अभी लास्ट में आए हैं 115 BAC। अभी जितना भी आपको रिवीजन कराया है उसमें दो चीज़ें का रिवीजन नहीं है। एक एडवांस टैक्स का नहीं है, जो कि 10 मिनट का 15 मिनट का रिवीजन रहेगा, और दूसरा पार्टनरशिप फर्म के टैक्सेशन का नहीं है, जो कि आपका 15 मिनट का रहेगा। तो ये दो पार्ट अभी तक रिवाइज नहीं कराए हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच रहा हूँ कि एक ये वीडियोस को क्या करूँ, मर्ज कर दूँ और एक मैराथन टाइप बना दूँ इनकम टैक्स का। फॉर CA इंटर का तो सब अपलोड हो ही चुका है, उसके बाद जितने CS एग्जीक्यूटिव और CMA इंटर के अलग टॉपिक है उनको भी अलग से या डाल के फिर उनका भी अलग एक मैराथन बना दूं, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। क्या पता है, ऐसा मेरा आइडिया है। अगर अच्छा आइडिया है तो कमेंट करके बताना। तो क्या होगा, एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टार्ट करें। हाँ जी सर, सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रेजिम किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा। पर्सन देखे थे 7 पर्सन होते हैं, उसमें सिर्फ 2 पर्सन को ये बेनिफिट मिलेगा, एक इंडिविजुअल को, एक HUF को। हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम अदर देन दोज विच इज चार्जेबल अंडर स्पेशल रेट एट फॉलोइंग कंसेशनल रेट। मतलब जो इंडिविजुअल HUF अगर ये ऑप्शन लेते हैं तो उसकी टोटल इनकम इस स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगी। बट अगर कोई स्पेशल रेट की इनकम है तो वो उसी रेट के हिसाब से होगी। जैसे सेक्शन 111A में आपका STCG 15% में टैक्सेबल होता है, 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख टैक्सेबल होता है, वो उसी हिसाब से होगा। पर जो नॉर्मल इनकम है वो कैसे टैक्सेबल होगी, इस हिसाब से होगी। तो सर ये स्लैब कैसे याद रखे, इतनी बड़ी स्लैब है? बड़े ही सिंपल है। देखो 2,50,000 तक वैसे भी टैक्स कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे भी 2,50,000 रुपये तक टैक्स कितना होगा, 0 होगा। इज इट क्लियर? अभी आपको क्या करना है, 5% 5% 5% 5% 5% ऐड करते रहना है। जब तक 30% पहुंचोगे तब तक ऐड करते रहना है। 5% ऐड करना है। और यहाँ पे क्या करना है, 2,50,000 था, उसमें 2,50,000 2,50,000 ऐड करते रहना है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख और अबव 15 लाख। जब यहाँ पे सामने 30% आ जाएगा, यहाँ पे रुक जाना आगे। इज इट वेरी सिंपल? यस सर। अगर आप ये लेते हो, ये ऑप्शन लेते हो, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये वाले बेनिफिट है जो नहीं मिलेंगे। तो ये याद रखने का तरीका कैसे है, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप हेड्स में डिवाइड कर दो। सैलरी हेड में कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेगा, PGBP में कौन सा नहीं मिलेगा, कैपिटल गेन में कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, IFOS में कौन सा नहीं मिलेगा, फिर क्लबिंग में कौन सा नहीं मिलेगा, सेट ऑफ में कौन सा नहीं मिलेगा और डिडक्शन में कौन सा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सैलरी की बात करें तो ये पहला पॉइंट सैलरी के रिलेटेड है।
लीव ट्रैवल कंसेशन जो आपको परक्यूजिट में जो आज नीचे बेनिफिट मिलता था, अगर आप बाय फ्लाइट जाते हो तो आपको इतना डिडक्शन मिलेगा। अब अगर आप बाय रोड जाते हो, अगर आप बाय ट्रेन जाते हो, फैमिली को लेके जाते हो, वो मिलता था, पर बराबर है जो एग्जम्पशन आपको मिलता था वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सेकंड, HRA हाउस रेंट अलाउंस आपको सेक्शन 1030 में पता ही है बेनिफिट, वो 40-50% एक्चुअल रेंट 10% वो वाला, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर 1014 में जितने भी अलाउंस होते हैं, एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट टू मीट एक्सपेंस रिलेटेड टू ड्यूटी ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, जितने भी 1014 में अलाउंस दिए हुए हैं, कोई अलाउंस का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अदर देन दोज एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पज, ऐसा आपके मॉड्यूल में लिखा है कि इसको छोड़ के जो प्रिस्क्राइब्ड किए हुए हैं वो बेनिफिट मिलेंगे। तो प्रिस्क्राइब्ड क्या किए हैं, तो जब कानून को पढ़ने जाएंगे तो पता चलेगा ये 4 बेनिफिट आपको मिलेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर दिव्यांग एम्प्लॉय मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, ट्रैवल ऑन टूर अलाउंस मिलेगा और डेली अलाउंस मिलेगा। तो ये 4 बेनिफिट आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। फिर बात करें, अगर कोई MP है या MLA है, उसको जो डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस पे जो एग्जम्पशन मिलता था वो नहीं मिलेगा, मतलब ये अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। फिर बात करें लीव ट्रैवल कंसेशन, तो ये वापस 4 पॉइंट वो सेम ही है, ये 4 पॉइंट सेम है। 5वें के ऊपर आते हैं, जो माइनर चाइल्ड की इनकम होती है जो एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 1032 में, जब क्लबिंग वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था, तो वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 10AA में जो आपको SEZ पे फर्स्ट 5 ईयर में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर में आपको 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर सेक्शन 16 में आपको सैलरी हेड में जो डिडक्शंस मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, वो नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा और PT का डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स का, मतलब पूरे सेक्शन 16 में जो बेनिफिट मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी है और वो हाउस प्रॉपर्टी SOP है, उसके ऊपर आपने लोन लिया था और जो इंटरेस्ट का आप डिडक्शन लेते हो वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप PGBP पे आ जाते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन लेते हो, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 में रिसर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 AD में जो स्पेसिफाइड बिजनेस, वो 14 बिजनेस होते हैं ना, कोल्ड चेन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वेयर हाउसिंग, वो वाले बिजनेस का आपको जो बेनिफिट्स मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम पे जो 100% डिडक्शन मिलता है 35 CCC में, वो नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन में जो IFOS में डिडक्शन मिलता है 15,000 वाला, वो नहीं मिलेगा। और कोई भी सेक्शन 80C से लेके 80U तक डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट कौन सा मिलेगा, अगर एम्प्लॉयर आपका 80 CCD2 में NPS में कंट्रीब्यूट करता है, या जो आप 80JJAA में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए पैसा देते हो, उसका क्या डिडक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लास में चार्ट के हिसाब से बताया था कि ये सैलरी हेड, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। और अपनी जो बुक है उसके पीछे एक चार्ट भी बनाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, कंपैरिजन किया हुआ है उसका। टेलीग्राम पे शायद मैंने PDF भी डाला हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक ऐसा चार्ट है जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में ओल्ड रिजिम, राइट साइड में न्यू रिजिम, और हेड वाइज उसका डिस्टिंग्विश किया है कि कौन सा बेनिफिट यहाँ मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। वो चार्ट आप पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। कुछ लॉस का सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, पिछले साल का लॉस आया, इस साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ करना है, करेक्ट है। कुछ नहीं मिलेगा मतलब क्या, देखो ऊपर जो आपको बेनिफिट मिल रहे थे, बेनिफिट रेस्ट्रिक्ट किए थे, जैसे सेक्शन 10AA का, जैसे सेक्शन 35 AD का, वो बेनिफिट की वजह से आपको पहले लॉस आया था, पिछले साल में लॉस आया था, आपने क्या किया, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड किया, और अभी आपने 115 BAC ऑप्ट किया है, तो उसका आपको बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। इज इट ओके? यस। फिर बात करते हैं, अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आया है, देखो अभी SOP के केस पे तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है 115 BAC में। बट अगर आया है, कैसे आ सकता है, या तो LOP के केस में आ सकता है या DLOP के केस में आ सकता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको क्या आता है, लॉस आता है, तो वो किसी और हेड के साथ क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन की बात करें तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन अभी आप 40% ही ले सकते हो। ये अगर 115 BAC लोगे तो 40% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। एक ही ऐसी चीज़ थी जिस पे 40% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता था, अगर आपके अपने मोटर कार परचेस किया है, वो भी रेंटिंग के पर्पज से किया है, वो भी स्पेसिफाइड डेट को किया है, तो आपको
45% डेप्रिसिएशन मिलता था, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितने पे, 40% पे। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, वो अपने को पता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड में लिखी है, बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है। समझो आपके पास कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, पिछले साल डेप्रिसिएशन तो था पर इतना प्रॉफिट नहीं था कि वो यूज हो सके, तो वो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया। अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, समझो उसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाला कंपोनेंट 2.5 लाख है और एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला कंपोनेंट 2.5 लाख है। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन 2.5 लाख और डेप्रिसिएशन 2.5 लाख है कि इसमें टोटल अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में। अभी ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ये साल में आ रहा है कैरी फॉरवर्ड होके, तो क्या सर इसका डिडक्शन मिलेगा? ये सवाल उठता है, क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? तो इसका आंसर है, देखो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मिलेगा बट एडिशनल डेप्रिसिएशन का तो अभी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो इसका नहीं मिलेगा। तो क्या करने का, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन जो WDV है ब्लॉक की, उसमें जाके ऐड कर देने का। यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिया है तो वहां पे आपका ब्लॉक में ऐड हो गया, तो बाद में नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले सकते। आपको ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज कर लेना है, 115 BAC आपको कब तक ले लेना है? तो देखो बड़ा ही सिंपल है, सब एसएससी को अलग रखो, एनी अदर, और बिजनेस वालों को अलग रखो, जिसका बिजनेस का इनकम है उसको अलग रखो। करेक्ट है। ये जितने भी लोग हैं वो कभी भी आप क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइलिंग से पहले सिलेक्ट कर सकते हो कि हमें क्या करना है, 115 BAC में जाना है, नॉर्मल में नहीं जाना। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। एनी अदर भी कर सकता है, PGBP वाला भी कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो बाकी सब लोग हैं, बिजनेस की इनकम को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, हर साल चेंज कर सकते हैं। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि भाई बेनिफिशियल किस में है, ओल्ड में है या न्यू में है। न्यू मतलब ये, ओल्ड मतलब अपना जो रेगुलर स्लैब होता है वो। जो बेनिफिशियल है हम ले सकते हैं, बट बिजनेस वालों ने अगर एक बार 115 BAC ले लिया तो उनको लाइफ टाइम 115 BAC ही लेना पड़ेगा। बट एक बार जिंदगी में उनको मौका मिलेगा कि वो 115 BAC को छोड़ सकते हैं, एक ही बार मौका मिलेगा। द ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस, ये PGBP वालों के लिए है, वेयर इट वॉज एक्सरसाइज बाय इंडिविजुअल और HUF हैविंग बिजनेस इनकम फॉर प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वॉज एक्सरसाइज। ऐसे प्रीवियस ईयर में मौका मिलेगा, वो वाला प्रीवियस ईयर जिसमें उसे सिलेक्ट किया था उसको छोड़ के कोई और। देयर आफ्टर द इंडिविजुअल और HUF शाल नेवर एलिजिबल, अगर आपने एक बार निकल गए यहां से तो बाद में जिंदगी में आपको कभी ये लेने नहीं मिलेगा। अगर जो ऊपर कंडीशन दी हुई है 115 BAC में कि ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ये आपको करना पड़ेगा, अगर आप वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? तो अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हो और अगर नॉर्मल वाले हो, अगर नॉर्मल वाले हो तो जिस साल आप वो सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे उस बार 115 BAC से आपको निकाल दिया जाएगा कि भाई नॉर्मल टैक्स भरो। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हो और आप वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आपको वापस जिंदगी में कभी 115 BAC में नहीं आने मिलेगा। अगर बिजनेस वाले नहीं हो तो क्या होगा, अगर नो इनकम फ्रॉम PGBP तो भाई ये साल मत करो और मत लो, और क्या अगले साल फिर देख लेना। बट अगर आप 115 BAC लिए हो और आप PGBP वाले हो और आपने कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो आपको जिंदगी में कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा। अगर 115 BAC लेते हो तो AMT नहीं लगेगा। AMT क्या होता है, अलग से वीडियो बनाया है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। नोट्स की बात करें तो सबसे पहला है कि जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A है, जो कि इंडिविजुअल को मिलता है, जो कि रेजिडेंट को मिलता है। अगर आपका इनकम कितना है, 5 लाख तक है तो 12,500 रुपये तक मिलता है, वो यहाँ पे भी मिलेगा नॉर्मल तरीके से। अगर कंडीशन वो सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। दूसरा, अगर कोई स्पेशल टैक्स रेट का इनकम है तो वो उसी हिसाब से टैक्सेबल होगा, सरचार्ज जो है वो उसी हिसाब से लगेगा। अगर आप क्या हो, इंडिविजुअल HUF हो जिसका बिजनेस का इनकम नहीं है, तो द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी में बी कॉम्प्यूटेड। मतलब क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, बड़ा ही सिंपल लिखा है। आपको हर साल देखना है नॉर्मल के हिसाब से कितना आ रहा है, 115 BAC के हिसाब से कितना आ रहा है। दोनों में से जो ज्यादा बेनिफिशियल है वो ले लो, बट प्रोवाइडेड अब बिजनेस वाले नहीं होने चाहिए। TDS का क्या करेंगे सर? TDS कैसे कटेगा एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को इंटीमेशन देता है कि मुझे 115 BAC में आना है तो एम्प्लॉयर 115 BAC के हिसाब से काटेगा, नहीं तो नॉर्मल तरीके से काटेगा। बस इतना ही था 115 BAC। इसके रिलेटेड क्वेश्चन और टोटल कंप्यूटेशन के क्वेश्चंस है वो हम लोग ने सब सॉल्व करे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना है। और अभी यहाँ पे मैं एक 10 मिनट का एक क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसमें कंपैरिजन दिया है वो बाकी 115 BAC का और नॉर्मल इनकम का।
हेड वाइज कंपैरिजन है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये जो है आगे 10 मिनट ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके दिमाग में दोनों को समझने के लिए। ठीक है, तो चलो एंजॉय करो, ये इतना सा ही टॉपिक था। तो एडवांस टैक्स और पार्टनरशिप फॉर्म का टैक्सेशन मैं कभी भी वीडियो डाल दूंगा, वो मैराथन में डाल दूंगा, जैसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनकम टैक्स का पूरा रिवीजन मैंने करा दिया है, जीएसटी का रिवीजन भी मैं करा दूंगा आपको। बाकी क्या कर सकते हो, आपको बुक लेना है तो ये बुक ले सकते हो, सो आपका रिवीजन फास्ट हो सके। और क्लास अगर आपके फ्रेंड को या आपको कोई चाहिए तो बता सकते हो, इट विल हेल्प मी। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। Hello friends, my name is Mahindra and welcome to your own YouTube channel that is Tax Center. बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज यू ऑल नो। आज हम लोग बात करेंगे जो पुराना टैक्स रिजिम था और नया टैक्स रिजिम है उसके बारे में डिफरेंसेस। ऐसे ऊपर ऊपर से डिफरेंस नहीं बताने वाला हूँ, सेक्शन वाइज डिफरेंस बताने वाला हूँ, हेड वाइज डिफरेंस बताने वाला हूँ, कौन से हेड में क्या डिफरेंस आया है, कौन से चैप्टर में क्या डिफरेंस आया है। एक ही वीडियो के अंदर 90% पूरा 115 बीएससी आपका ये कंपेरिजन में खत्म हो जाएगा। दिस इज माई गारंटी। स्टार्ट करते हैं वीडियो का कंटेंट। नए आए हो तो भाई वही चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो क्या होगा, ऐसे वीडियोस दिन के 2-2 3-3 जो आ रहे हैं आपके हेल्प के लिए वो क्या होंगे और आपको जल्दी पता चलते रहेंगे। एक काम करना है, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम है, कमेंट बॉक्स में बोलो किस चीज का आपको क्विक रिवीजन चाहिए, आई विल मेक दैट वीडियो और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम। सबसे पहले कंपैरिजन जो करूंगा ना मैं, वो ओवरव्यू ऊपर ऊपर से करूंगा और फिर उसके बाद हेड वाइज करूंगा, चैप्टर वाइज करूंगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या डिफरेंस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, हर एक चीज का हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपके सब प्रोविजन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपका बेसिक एग्जाम्पशन नॉर्मल ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है और न्यू टैक्स रिजिम में बेसिक एग्जाम्पशन क्या है सर, पहले वो बताओ। तो देखो, जो न्यू टैक्स रिजिम आई है ना, जो कि है सेक्शन 115 BAC, उसमें क्या है आपका एक ही एग्जाम्पशन, बेसिक एग्जाम्पशन है 2,50,000 तक। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद वो 5-5% टैक्स रेट बढ़ता जाएगा अगर आपका इनकम 2,50,000 से बढ़ता रहता है। नीचे देखते हैं स्लैब क्या है। बट ओल्ड टैक्स रिजिम था, उसमें 3 लिमिट था। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है कि आप क्या हो, 80 साल या उससे ऊपर के हो, प्लस आप इंडिया के रेजिडेंट हो, तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन जो है वो 5 लाख है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपका रेजिडेंट हो इंडिया के, प्लस आपकी एज क्या है, 60 ईयर्स है, उससे ज्यादा है, तो आपके लिए बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख रुपए है। और अगर आप कोई दूसरे सिटीजन मतलब अदर पर्सन हो, सुपर सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन को कोई छोड़ के दूसरे आदमी हो, तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन 2,50,000 है, जो कि यहाँ पे कॉमन है। करेक्ट है। पहले 3 बेसिक एग्जाम्पशन थे, अभी एक ही बेसिक एग्जाम्पशन है। इसका मतलब क्या निकलता है कि 115 बीएससी में कोई सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन का भेदभाव नहीं किया है, एक ही स्लैब रेट है सबके लिए। सेकेंड, स्लैब रेट है क्या सर, वो तो बताओ कितना किसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट स्लैब रेट है, जैसे मैंने बताया 0 to 2.5 लाख 0 टैक्स लगेगा, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। करेक्ट है, करेक्ट है। अगर सीनियर सिटीजन होगा तो ये 2.5 लाख 3 लाख हो जाएगा, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन होगा तो ये 2.5 लाख 5 लाख हो जाएगा, और उसके आगे सेम टैक्स लगेगा। ठीक है, पर यहाँ पे जो स्लैब रेट है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे है, एक ही स्लैब रेट है 2.5 लाख वाला, मतलब बेसिक एग्जाम्पशन एक ही है 2.5 लाख वाला। आपको क्या करना है, हर एक स्टेप पे 2,50,000 2.5 लाख ऐड करते रहना है। यहाँ पे 2.5 लाख है, यहाँ पे और 2.5 लाख ऐड कर दिया, यहाँ पे और 2.5 लाख ऐड कर दिया, यहाँ पे 2.5 लाख ऐड कर दिया, ऐसे करते जाना है। और यहाँ पे 5-5% ऐड करते जाना है। फर्स्ट 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, और जब 30% आएगा तब आपको यहाँ पे भी रोक देना है, यहाँ पे भी रोक देना है। तो आपका स्लैब कैसे याद रखना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। फिर बात करते हैं स्पेशल टैक्स रेट, जैसे कि आपका एलटीसीजी का टैक्स रेट है 112A वाला, एसटीसीजी 111A, लॉटरी का 115BB, ये सब अलग अलग तरीके के टैक्स रेट थे, स्पेशल टैक्स रेट, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। अवेलेबल तो क्या आपके ऊपर हायर टैक्स रेट लगा रहे हैं, और कहीं कहीं पे लोअर टैक्स रेट है, तो वो भी अवेलेबल है। दोनों जगह पे ये टैक्स रेट लगेगी, स्पेशल टैक्स रेट एज इट इज लगेगी। फिर बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87 ने। अगर आप इंडिविजुअल हो, प्लस आप अगर रेजिडेंट हो, अगर आपका इनकम 5 लाख तक है, तो आपको 12,500 का रिबेट मिलता है। करेक्ट है, तो वो रिबेट यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, फिर चैप्टर 6A के डिडक्शन बात करते हैं। 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शन आपको मिलते हैं,
उसकी बात करें तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम में वो जो डिडक्शन वगैरह थे वो अवेलेबल होने वाले हैं, पर न्यू टैक्स रिजिम में वो कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, पर दो चीज अवेलेबल होगी। एक तो 80 CCD 2, अगर एनपीएस में आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो वो डिडक्शन मिलेगा आपको 80 CCD 2 का। और 80JJA का जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन है वो भी आपको मिलेगा। एक और सेक्शन है 80LA। कौन सा 80LA? अगर आप सिर्फ आईएफएससी में, अगर आपका यूनिट आईएफएससी में है तो आपको 80LA का बेनिफिट भी मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये दो सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो तो टैक्स लग रहा है ना, वो तो हर जगह ये लोग लेंगे, दोनों जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। फिर डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन की बात करें तो डिडक्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, पर बहुत सारे ऐसे डिडक्शन और एग्जेम्पशन है जो कि अवेलेबल होंगे, मतलब कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। जब हम लोग हेड वाइज कंपैरिजन करेंगे ना तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन कौन से अवेलेबल होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो ये पॉइंट अभी होल्ड पे रखते हैं, जब यहाँ पे करेंगे ना वो हेड वाइज कंपैरिजन तो अपने को पता चल जाएगा। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर, मतलब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, पिछले साल का कोई लॉस ये साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है, या पिछले साल का डेप्रिसिएशन जो यूज करना रह चुका था जो ये साल पे आगे आके क्या हुआ है, कैरी फॉरवर्ड हुआ है, मतलब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, या कोई पुराना लॉस है जो ये टाइम पे आया है, तो वो लॉस का ये टाइम पे आप सेट ऑफ कर सकते हो। क्या पहले तो कर सकते थे, जो पुराना टैक्स रिजीम है उसमें कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, पर जो नया टैक्स रिजीम है ना उसमें ये वाले जो ऊपर ऐसे बहुत सारी डिडक्शन है जो आपको नहीं मिल रहे थे, करेक्ट है, बहुत सारे ऐसे डिडक्शन थे जिसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था आपको। अगर वो डिडक्शंस की वजह से, वो एग्जाम्पशन की वजह से कोई लॉस हुआ था और वो लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करोगे ना तो वो सेट ऑफ नहीं होगा, पर कोई दूसरा होगा तो हो जाएगा। मतलब क्या बोला, अगर समझो एक सेक्शन है 35AD, 3580, ठीक है, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता नए 115 बीएससी में, सर ठीक है। तो अगर वो 35AD की वजह से कोई पहले लॉस हुआ था, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है ये साल, तो वो कैरी फॉरवर्ड का सेट ऑफ करने हम नहीं देंगे। पर बाकी कोई जेन्युइन रीजन से हुआ है, मतलब जो बेनिफिट यहाँ पे भी मिल रहे थे उसकी वजह से लॉस हुआ है पहले, तो वो अलाउड होगा। फिर बात करें सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, मतलब जो ये साल में कोई आपको सेट ऑफ करने हैं लॉसेस, तो पहले तो देखो सब कुछ अवेलेबल था जो एज पर प्रोविजन, पर नए जो 115 बीएससी में है उसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको भी अलाउड होगा, कोई भी इंटर हेड आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ लॉस कर सकते हो, पर एक इंपॉर्टेंट है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, सिंपल है। इंटीमेशन की बात करें, मतलब आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरे को ये सेक्शन लेना है, पुराने के टाइम पे कोई बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप 115 बीएससी ले रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका पीजीबीपी का इनकम है तो आपको पीजीबीपी का इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले बताना पड़ेगा, अगर पीजीबीपी का इनकम नहीं है तो रिटर्न फाइल करते टाइम भी बता सकते हो। और एएमटी की बात करें, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एएमटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंपल है। यस सर सिंपल है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये ऊपर ऊपर से कंपैरिजन हो गया। अभी मैं लेके जाने चाहूंगा आपको हेड वाइज कंपैरिजन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हेड वाइज कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम मतलब आपका पुराना वाला, न्यू टैक्स रिजीम मतलब 115 बीएससी। सबसे पहला हेड है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में अलाउंसेस है, परक्यूजिट है और सेक्शन 16 है जिसमें कुछ चेंजेस हुए। सबसे पहले आते हैं हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर। तो HRA जो कि इंपॉर्टेंट अलाउंस है, पहले आपको अलाउड हुआ करता था, 115 बीएससी में आपको अलाउड नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें, ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंस दोनों जगह पे अलाउड है, इंपॉर्टेंट है। कन्वेंस दोनों जगह पे अलाउड है। डेली अलाउंस जो है वो अलाउड है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू दिव्यांग एम्प्लॉय, दिव्यांग मतलब जो डीफ है, दम है, कुछ ऐसा केसेस है तो वो केस में भी ये क्या है, अलाउड हो जाएगा। पर इसको छोड़ के 10-14 में जितने भी अलाउंसेस दिए हुए हैं वो अलाउड नहीं होंगे अंडर सेक्शन 115 बीएससी में, पर यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड होंगे। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये 4 तरीके के अलाउंस ऐसे हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड होने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी अलाउंसेस होने वाले हैं वो आपको अलाउड नहीं होंगे अंडर 115 बीएससी। कौन कौन से अलाउड होंगे, ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किसको, दिव्यांग एम्प्लॉय को, ठीक है। फिर बात करते हैं परक्यूजिट्स के बारे में। परक्यूजिट के बारे में बोला जाए
तो सबसे पहले आते हैं फ्री फूड एंड बेवरेजेस थ्रू वाउचर टू एम्प्लॉय। अगर आप अपने एम्प्लॉय को फ्री फूड या बेवरेजेस देने वाले हो थ्रू वाउचर, और पर मील कितना है, 50 रुपए है टी या स्नैक का, तो ये यहाँ पे अलाउड होगा। किस में अलाउड होगा? ओल्ड टैक्स रिजिम में, पर न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं होगा। और बाकी कोई परक्यूजिट और एक एग्जम्पशन है तो वो दोनों जगह पे अलाउड होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल है। यस सर, सिंपल है। फिर सेक्शन 16 के बारे में आते हैं, तो सेक्शन 16 के तीनों पॉइंट जो है वो अलाउड नहीं होने वाले हैं न्यू टैक्स रिजिम में। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको डिडक्शन मिलता है न्यू टैक्स रिजिम में, 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो आपका अलाउड नहीं होगा। कहाँ पे? न्यू टैक्स रिजिम में। एंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउड नहीं होगा न्यू टैक्स रिजिम में, और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो अलाउड नहीं होगा न्यू टैक्स रिजिम में। सिंपल है। यस सर। फिर बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डाउनलोड कर दो। इसके पहले वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फिर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स दोनों जगह पे अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलता है ना, आपका जीएवी आ जाता है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें 24A वाला, तो वो भी अलाउड होगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। पर इंटरेस्ट पे अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 24B में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी जो है, लेट आउट प्रॉपर्टी एलओपी की बात करें, तो उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हो अलाउड होता है, तो पूरा का पूरा दोनों जगह पे अलाउड होगा, कोई तकलीफ नहीं। मतलब अभी तक आपने क्या देखा, जो ओल्ड में अलाउड है वो भी न्यू में अलाउड है। पर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करी जाए, एसओपी की बात की जाए, मतलब जिस घर में आप खुद रह रहे हो, एलओपी मतलब जो आपने रेंट पे दिया है, एसओपी मतलब जिसमें आप खुद रह रहे हो, वो आपका ओल्ड में भी अलाउड होगा और 115 बीएसी में अलाउड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में डिसअलाउड हो रहा है 115 बीएसी में, जो कि है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, 2 लाख रुपए तक यहाँ पे अलाउड होता है, करेक्ट है, यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। फिर अगर आपका लॉस है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, वो आप किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकते थे, 2 लाख रुपए तक कर सकते थे ओल्ड में, तो वो यहाँ पे भी अलाउड है। पर यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं है। तो न्यू टैक्स रिजिम में बोला जाए तो ये जो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट अलाउड नहीं है। इसके ऊपर वाले सब कुछ, बाकी सब चीजें अलाउड है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो अलाउड नहीं है। दूसरा, अगर आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, कौन सा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, और दूसरे हेड के साथ आप सेट ऑफ करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। फिर पीजीबीपी की बात करें, मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, पुराने में कोई लिमिट नहीं है, जो एक्ट में दिया हुआ है उतना डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो। पर न्यू टैक्स रिजिम में मैक्सिमम आप 40% डेप्रिसिएशन ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। सिर्फ एक ऐसा केस है, अगर कोई मोटर व्हीकल आपने वो स्पेसिफाइड डेट में परचेज की है और वो आप हायरिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो उसके केस में आपको 45% डेप्रिसिएशन मिलता है। वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कितना? 40%। सिंपल है। एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पे पुराने में अलाउड होता था, नए में अलाउड नहीं होने वाला है। रिसर्च एक्सपेंस 35 वाले जो आपके 100% अलाउड होते हैं, यहाँ पे अलाउड है, पुराने में, नए में अलाउड नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी यहाँ पे अलाउड है। 35 एडी का मतलब क्या है? वो 14 बिजनेस याद है, मैंने ऐसे 5-5 और 4 करके जोड़ी बना के याद करवाए थे, वो वाले अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम सेक्शन 35 सीसीसी वाला यहाँ पे अलाउड है, ये भी 100% हो चुका है, याद रहेगा तो यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। पीजीबीपी में यही 5-6 पॉइंट है मेन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंस है 115 बीएसी में और नॉर्मल में। अभी बात करते हैं कैपिटल गेन्स के, तो कैपिटल गेन्स में कोई चेंज नहीं है। जो 115 बीएसी में अलाउड है वो ही नॉर्मल में भी अलाउड है, मतलब दोनों जगह सेम है, कोई अलग चीज ऐसी है नहीं। फिर बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक इंपॉर्टेंट चेंज है, फैमिली पेंशन, जो कि उसका आपको डिडक्शन मिलता है, वो यहाँ पे ओल्ड स्कीम में अलाउड है पर न्यू स्कीम में अलाउड नहीं है। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जैसे कि हम लोग ने देख लिया, 2 को छोड़ के बाकी सब आपको कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 80JJAA और 80CCD2 का डिडक्शन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। बाकी कुछ चैप्टर में अगर माइनर क्लबिंग में एक माइनर चाइल्ड की इनकम का डिडक्शन मिलता है, पता है, एग्जम्पशन 1032 वाला 1500 रुपया पर महीना पर चाइल्ड, वो यहाँ पे अलाउड होता है ओल्ड में, तभी तो मैं बता रहा हूँ, है तभी बता रहा हूँ। और यहाँ पे न्यू स्कीम में वो अलाउड नहीं होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, वो 3 फेज में 15 साल वाला, 5-5 साल के 3 फेज होते थे ना, यहाँ पे अलाउड है और यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो होप सो ये वीडियो आपको कंपेरेटिव एनालिसिस अच्छा लगा रहेगा।
ऐसे कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और बना के लेके आऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।